Hello class 10th students. As you all know that your poetry section contains only 4 poems and you have already completed 3 poems. So those students who have missed the previous videos of 3 poems, first of all they have to complete their 3 poems. And now today we will go through the 4th poem, and this one is last poem of your poetry section, and the poem is The Nation Builders, composed by the American poet राल्फ वॉल्डो इमर्सन. नाउ देखते हैं हम राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने इस पोएम का टाइटल नेशन बिल्डर्स क्यों रखा है. नेशन बिल्डर्स का मतलब होता है राष्ट्र के निर्माणकर्ता. मीन्स नेशन मीन्स राष्ट्र और बिल्डर्स मीन्स होता है निर्माण करने वाले, मीन्स राष्ट्र के निर्माणकर्ता. तो पोएट इस पोएम के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है उसको निर्माण करने वाले लोग जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मीन्स कौन सी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये रियली नेशन बिल्डर्स हैं. नाउ हम स्टैंजा वाइज देखते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम में केवल 2 शॉर्ट स्टैंजाज हैं जिनको आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको थोड़े से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है. एंड आई होप कि आप लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं अपनी स्टडी के लिए. आपको पहले भी 3 पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये पोएम भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टैंजा फर्स्ट देखते हैं. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who, for truth and honor's sake, stand fast and suffer long. इस स्टैंजा में पोइट हमें कहता है नॉट गोल्ड. गोल्ड मीन्स सोना, चांदी. सोना मीन्स केवल सोना होता है, लेकिन यहाँ पे पोइट ने गोल्ड का मतलब किससे रखा है? धन दौलत से. मीन्स धन दौलत, सोना चांदी रुपया पैसा हर चीज़ से रखा है. तो पोइट कहता है 2 लाइन्स को हम देखते हैं स्टूडेंट्स. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल स्ट्रॉन्ग, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. नाउ देखते हैं पोइट कहते हैं केवल धन दौलत नहीं, मीन्स धन दौलत नहीं, बट केवल ओनली मैन कैन मेक, केवल इंसान लोग हमारे राष्ट्र को बनाते हैं. अब पीपल देखिए यहाँ पे पोइट ने क्या कहा है. पीपल मीन्स होता है लोग, लेकिन यहाँ पे पोइट ने रखा है राष्ट्र से, मीन्स एक देश या राष्ट्र. तो पोइट कहता है सोना धन दौलत नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स महान और मजबूत कौन बनाता है? राष्ट्र में रहने वाले लोग बनाते हैं. नाउ मेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक. अब कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्र को महान बनाते हैं? पोएट ने बताया है फॉर मेन हु, वो लोग फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, जो हमारे ऑनर से मीन्स हमारे राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, मीन्स हमारे राष्ट्र के प्रति ट्रुथफुल रहते हैं, सच्चे रहते हैं और अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, ऑनर में सम्मान, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए कार्य करते हैं. स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग. वो लोग जो स्टैंड फास्ट में दृढ़ रहते हैं, दृढ़ में रहते हैं, स्ट्रांग बने रहते हैं, कोई भी परेशानी आती है वो उसको झेलने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं. एंड सफ़र लॉन्ग, और उस परेशानी में आने वाली जो भी स्टेप्स होते हैं उन पर वो काफ़ी लंबे समय तक सफ़र में झेलने के लिए तैयार रहते हैं. कहने का मतलब पोइट का क्या है कि हमारे राष्ट्र को धन दौलत नहीं मजबूत बनाता है, स्ट्रांग नहीं बनाता है, महान नहीं बनाता है, बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोग बनाते हैं. और उन लोगों में वो लोग जो सच्चे होते हैं, जो अपने देश के लिए कार्य करते हैं और हर मुश्किल घड़ी में दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, वो लोग ही हमारे राष्ट्र के वास्तविक रूप में निर्माणकर्ता होते हैं. नाउ सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. Now poet अब कहता है brave men means बहादुर लोग, who work while others sleep, who work, बहादुर लोग उस वक्त भी काम करते रहते हैं while others sleep, जब लोग अपनी घर पे अपनी दुनिया में सोए हुए होते हैं. मीन्स लोग जब अपनी दुनिया में स्वप्नों में सोए होते हैं, अपने घर पे सोए हुए होते हैं, तो उस वक्त भी हमारे राष्ट्र पर कोई भी परेशानी आती है तो वो लोग जो उस राष्ट्र के लिए तत्पर रहते हैं वो लोग बहादुर लोग होते हैं. हु डेयर वाइल अदर्स स्लीप, अदर्स फ्लाई, सॉरी, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई. तो पोइट कहता है डेयर मीन्स होता है साहस के साथ में लड़ते हैं, ठीक. हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, अदर्स फ्लाई का मतलब क्या हुआ? मुसीबत में भाग जाते हैं. मीन्स पोइट का कहना है कि उस वक्त
जब लोग मुसीबत की घड़ी में भाग जाते हैं, अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, उस वक्त भी जो लोग वीरता के साथ में, साहस के साथ में लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, वो लोग ही ब्रेव मैन होते हैं और वही हमारे राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा इस वक्त कोविड-19 से हमारा राष्ट्र जो है वो झेल रहा है कोविड-19 को। तो अब इस वक्त हमारे राष्ट्र के जो निर्माणकर्ता वास्तविक रूप में है वो कौन है? हमारे पुलिसमैन, हमारे डॉक्टर्स। ठीक, तो ये लोग कौन हैं? जब सब लोग अपने अपने घर में छुपे हुए हैं, बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं और नहीं बाहर झेल पाने की हिम्मत रखते हैं, इस वक्त भी हमारे जो पुलिसमैन हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। तो वास्तविक रूप में ब्रेव मैन कौन है? वो पुलिसमैन, वो डॉक्टर्स। राष्ट्र के निर्माणकर्ता कौन है? वो पुलिसमैन, वो डॉक्टर्स। नाउ दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। पोइट कहता है ये जो महान लोग हैं ये क्या करते हैं? नेशन मीन्स राष्ट्र, पिलर्स मीन्स होता है नींव, मीन्स खंबे जो होते हैं, नींव जो होती है, डीप मीन्स गहरा। तो पोइट कहता है कि हमारे राष्ट्र की जो नींव है उसको ऐसे ही लोग गहरा बनाते हैं। मीन्स कैसे लोग? जो ब्रेव होते हैं, जो वास्तविक रूप में नेशन बिल्डर्स होते हैं, वो हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और टू द स्काई का मतलब क्या हुआ? बुलंदी तक पहुंचाते हैं। और लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, और हमारी जो राष्ट्र की नींव है उसको बुलंदी तक पहुंचाते हैं, मीन्स आसमान तक, काफ़ी ऊंचाई तक हमारे राष्ट्र को पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें पोइट ने यही बताना चाहा है कि हमारा जो राष्ट्र है वो पैसे रुपए से नहीं बनता है, बल्कि हमारे जो सिटीजन्स होते हैं, गुड सिटीजन्स होते हैं, उनसे बनता है महान। और इट इज़ अ ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड करेजियस पीपल हु मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड रेज इट टू ग्लोरियस हाइट्स। मीन्स महान लोग जो होते हैं, जो नेशन बिल्डर्स होते हैं, वही हमारे राष्ट्र को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट पोएम भी कंप्लीट हो गई है। अभी आपको क्या करना है? आपको पता होगा, आपको सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। मीन्स एक तरह से पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। जिसके पास बुक्स हैं वो अंडरलाइन करके वहाँ पे नोट करेगा, जिसके पास नहीं है वो अपनी नोटबुक में नोट करेगा। और इस तरह से आपको पोएम को बार बार रिपीट करके सुनना है। और केवल 2 स्टैंजा, शॉर्ट स्टैंजाज हैं जिनको आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। वेल प्रॉपर वे में आप उसको पढ़ डालेंगे पूरी तरह से, क्योंकि आपको बोर्ड्स फेस करने हैं और आप अपनी स्टडी के लिए कॉन्शियस हैं। आई नो इट। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम भी कंप्लीट होती है यहाँ पे, और पोइट्री सेक्शन भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।